हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियो पोस्ट हो जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ओके, तो मैंने जो है जीके का सिलेबस जो है स्टार्ट करा हुआ है। इंडियन आर्मी जनरल नॉलेज जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज से जो है मैं इंडियन आर्मी जनरल साइंस भी स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पे हम जो है साइंस का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। उनके साथ में हम एमसीक्यूज भी कवर करने वाले। ओके, तो हर एक टॉपिक का है जो है मैं आपको डिटेल एमसीक्यूज देने वाली हूँ, जहाँ पे मैं आपको एमसीक्यूज को एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जो है पूछ सकते हैं। मैं वहां पे आपके सभी डाउट्स क्लियर करवा दूंगी। ओके, तो पहला पार्ट जो है आज के हमारे टॉपिक का वो है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के ऊपर आपको जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए होंगे और आगे भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो जो है हम शुरू करते हैं। देखिए, तो लाइफ प्रोसेस अगर मैं बात कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उनके बारे में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनके बारे में जो नॉलेज होती है उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। हमारी बॉडी की प्रोसेसेस को बोल सकते हैं हम लाइफ प्रोसेस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऐसी कौन सी लाइफ प्रोसेस है जो हमारी केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो केमिकल एनर्जी आप सभी को पता होगी कि जिसमें हम केमिकल्स यूज करते हैं, जो हम यूज कर रहे हैं उसे बोली जाती है केमिकल एनर्जी। और हीट एनर्जी वो होती है जो हमारी बॉडी को हीट प्रोड्यूस कर रही है। तो उसमें पहला आंसर यहाँ पे आपको देखिए, हर क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस बताने वाली हूँ। आपको ये ऑप्शंस इसीलिए दिए गए हैं ताकि आपको एग्जाम्स में जो है रिमेंबर कर सकें आप कि आपका आंसर्स क्या हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे आपका आंसर है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन को हम श्वसन भी बोलते हैं, श्वसन भी बोलते हैं। ओके, तो रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं श्वसन। तो जो ये होता है रेस्पिरेशन, इसका मतलब क्या होता है, आपका सांस लेना और पास ऑन करना, इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ओके, तो रेस्पिरेशन में श्वसन मतलब क्या होता है, आपका श्वास लेना और देना। तो यहाँ पे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी को यूज करते हैं, एनर्जी को इन्वॉल्व करते हैं, जिससे हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं बाहर। तो वो होता है आपका रेस्पिरेशन। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या होगा, रेस्पिरेशन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस इज द सिंपलेस्ट फूड। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको पूछा गया कि सबसे सिंपल वाला खाना कौन सा होता है जो बहुत जल्दी हमारे बॉडी को ब्लड प्रोवाइड कर देता है, बहुत जल्दी हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो वो है आपका आंसर ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्यों है, ग्लूकोज ये सिंपल शुगर क्यों बोलते हैं हम इन्हें, क्योंकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो C6H12O6 ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, जिसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। तो ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड में बहुत जल्दी सर्कुलेट करता है। ब्लड हमारे खून में, हमारे बॉडी में जितना भी खून है, यहाँ पे ग्लूकोज भी घूमता रहता है खून के साथ में, ताकि हमारे बॉडी में शुगर यानी शुगर की कभी कमी महसूस ना हो। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें हमारे बॉडी में शुगर है, तो कभी अगर शुगर की कमी हो जाती है या इंक्रीज हो जाता है तो वो डायबिटीज और प्रेशर में जो है रिलीज होता है। तो इसकी वजह से जो है हमारे बॉडी में शुगर की कमी ना हो, इसीलिए जो ग्लूकोज हमें बहुत ही यूज होता है। ओके, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे आज का वीडियो का क्या है, विच एक्टिविटी इज बेसिक टू लिविंग बींग्स। अब ऐसी कौन सी कार्य है, ऐसा कौन सा कार्य है जो हमारे लिए बहुत ही बेसिक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कौन सा कार्य जो हमारे बॉडी के लिए एकदम बेसिक है, वो है हमारे लाइफ का प्रोसेस, पूरी बॉडी का प्रोसेस होना। ये सबसे बेसिक कार्य है जिसके बिना हमारी बॉडी इनकम्प्लीट है। जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि बहुत सारे कार्य कौन से होते हैं। अगर मैं कार्य की बात कर रही हूँ हमारे बॉडी में, तो कौन से कार्य हमारे बॉडी में होते हैं, तो वो होते हैं रेस्पिरेशन, जो मैंने आपको बताया, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, तो वो होता है आपका रेस्पिरेशन। फिर हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है, हम जो है चलते हैं, घूमते हैं, बात करते हैं, तो वो सारी जो है वो मूवमेंट की बात हो रही है। सेंसिटिविटी मतलब क्या है, सेंसिटिव मतलब संवेदनशीलता। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, संवेदनशीलता। तो हमारी बॉडी कितनी सेंसिटिव है किस एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो भी देखना होता है। ग्रोथ, हमारे बॉडी में ग्रोथ हो रही है, हम बढ़ते हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स भी ग्रो होते हैं और हमारी बॉडी में अंदर प्रोसेसेस भी ग्रो होते हैं। फिर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो आप सबको पता होगा कि क्या होता है, प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन होता है। तो प्रजनन का जो काम होता है वो भी हमारे बॉडी का एकदम बेसिक काम है, जो हमारी आगे की जनरेशन बढ़ाने के लिए वो काम यूज करते हैं हम। एक्सक्रीशन मतलब क्या,
एक्सक्रीशन मतलब मल त्याग, एक्सक्रीशन यानी मल त्याग, यानी हमारे बॉडी के कुछ वेस्ट मटेरियल जो है वो रिलीज हो रहे हैं, तो वो होता है आपका एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन यानी हमारे खाने में से हमें जो पोषण मिल रहा है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो ये सारी जो प्रोसेस होते हैं ये सारे हमारे बॉडी के बेसिक प्रोसेस है। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग है स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, अगर मैं आपको पूछूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी आपकी छोटी आंत, जिसे आप बोलते हैं आंतड़ी, तो वो जो होती है छोटी वाली, जो एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन और एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो छोटी आंत को मैं बोलूंगी स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो हमारे बॉडी में जो है कौन सा ऐसे, हमारे बॉडी कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में, कौन से ऐसे जानवर है जिनकी बॉडी में सबसे बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो वो होते हैं हर्बीवोर। अब हर्बीवोर क्या होते हैं, हर्बीवोर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स यानी पौधे पेड़ पत्ते इन्हीं पे फीड करते हैं, इन्हीं को खाते हैं, वो होते हैं हर्बीवोर यानी शाकाहारी। हर्बीवोर होते हैं शाकाहारी। कार्निवोर्स वो होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, यानी जो सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज यानी एनिमल्स यानी जो दूसरे जो जानवरों पे डिपेंड करते हैं वो होते हैं कार्निवोर। और ओमनीवोर्स क्या होते हैं, जो दोनों यानी जो पेड़ पत्ते भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, वो होते हैं ओमनीवोर यानी सर्वाहारी जिन्हें हम बोलते हैं। तो हर्बीवोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे फीड करते हैं, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने खाने में सिर्फ और सिर्फ पेड़ पत्ते खाते हैं, वो होते हैं हर्बीवोर, जिनकी जो है छोटी आंत बड़ी होती है साइज में, ताकि वो वहां पे डाइजेस्ट हो सके। ओके, अब देखिए दूसरा है हमारा विलाय आर प्रेजेंट इन। तो विलाय क्या होते हैं, विलाय कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो जो विलाय होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रोवे। हमारे छोटी आंत में रोवे प्रेजेंट होते हैं, रोवे होते हैं जिन्हें हम विलाय भी बोलते हैं। तो ये जो है ये यूज करते हैं हम, ये हमें हेल्प करते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन के टाइम पे, हमारा जो फूड हमने खाया, जो खाना हमने खाया उसको एब्जॉर्ब करने में रोवे हमें हेल्प करते हैं, वो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में प्रेजेंट होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल जो होते हैं वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जो पार्ट होते हैं, जो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट रहते हैं, जो हमें जो है फूड जो हम खाना खा रहे हैं उसे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल इज एसोसिएटेड विद हीमोग्लोबिन। तो मेटल यानी धातु, आप सभी को पता है कि मेटल क्या होते हैं, तो मेटल जो है वो धातु होते हैं। तो ये धातु जो हमारे हीमोग्लोबिन यानी हमारे ब्लड में जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो वो होते हैं आयन। आयन ये ऐसे धातु हैं जो हमारे बॉडी में जो है ब्लड्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, लोहा जिसे हम बोलते हैं, तो आयन हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स, बॉडी में हमारे ब्लड में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है रेड ब्लड सेल्स जो रेड कलर के होते हैं और दूसरे होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये दोनों सेल्स में जो है आयन जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न हमारा ये पूछ रहा है हमें कि वेयर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन ह्यूमन बीइंग। अब हमारे बॉडी में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, डाइजेशन मतलब क्या होता है कि हमारे कुछ जो हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट हो रहा है, वो प्रोडक्ट वो होता है डाइजेशन। तो डाइजेशन हमारे ह्यूमन बीइंग में कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो होता है माउथ से, यानी मुंह से शुरू होता है, उसे हम बोलते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन जो है हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ यानी मुंह में जो है सलाइवा प्रेजेंट होती है, जो थूक हमारे मुंह में प्रेजेंट होती है वो जो है सलाइवरी अमाइलेज जो है वहां पे वो प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारे माउथ में ही हमारा फूड का जो है खाने का ब्रेकडाउन जो है वो शुरू हो जाता है और हमारा खाना जो है पचता जाता है, हमारे माउथ से ही वो जो है शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द किडनीज ऑफ ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ। जो किडनी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है वो किसकी पार्ट होती है, तो किडनी किसकी पार्ट होगी, तो किडनी जो है वो एक्सक्रीशन यानी हमारे बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है यानी मल त्याग का जो है ये हमारी किडनी का पार्ट होते हैं। यहाँ पे हमारे जो खाना हमने जो खाया है, जो खाना हमारे बॉडी में पच गया है, उसके बाद में जो खाना बचा हुआ है जो एकदम वेस्ट है, जो हमारे बॉडी में कोई भी यूज नहीं देने वाला है, वो खाना यहाँ से जो है बाहर निकल जाता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बाइल इज सिक्रेटेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बाइल कहाँ से सिक्रेट होता है, बाइल जो है वो लीवर से सिक्रेट होता है, लीवर यानी जिगर। तो जो लीवर होता है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट कहाँ पे होता है, हमारे बॉडी में वो एब्डोमेन के ऊपर यानी हमारे पेट के ऊपर प्रेजेंट होता है लीवर। ओके, राइट साइड में प्रेजेंट होता है, तो वो जो है वहां पे क्या होता है, हमारे बॉडी में वहां पे बाइल जो है वो वहां पे प्रोड्यूस होता है। अब बाइल का काम क्या होता है, तो बाइल जो है इमल्सिफिकेशन का काम करता है। अब इमल्सिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो होता है पयासीकरण। तो पयासीकरण जो होता है वो होता है बाइल की तरफ से होता है। तो पयासीकरण में क्या होता है, आपका खाना जो आपने खाया है, जो फैट आपके खाने में प्रेजेंट है उसका जो है ब्रेक डाउन हो रहा है, उसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन यानी पयासीकरण, जो हमारे बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट है, बाइल में प्रेजेंट है, जो काम बाइल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन ऑफ एयर। अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, तो वो होते हैं ईस्ट। तो ईस्ट जो होते हैं वो यूकैरियोटिक यानी वो सिंगल सेल होते हैं, एक ही सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसे हम जो है हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। तो ईस्ट जो है ये किंगडम फंगस से होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने हुए होते हैं। अब रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच, तो रेस्पिरेशन ये कौन सा प्रोसेस होता है। अब रेस्पिरेशन तो आप सबको पता है कि रेस्पिरेशन यानी श्वसन का प्रोसेस होता है। तो श्वास लेने का प्रोसेस जो है वो किस काम में आता है, जहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, जो छोड़ी जा रही है, और उसको हम स्टोर कर रहे हैं एटीपी के फॉर्मेट में, यानी एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्मेट में। यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। तो ये जो होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल बाय। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जो साफ ब्लड होता है वो हमारे लंग्स से, जो हमारे लंग्स है वहां से जो है वो कैरी जो होता है लेफ्ट ऑरिकल में। तो वो कैसे होता है, वो पल्मोनरी वेन्स के हेल्प से होता है। तो पल्मोनरी वेन्स जो है ये लार्ज पार्ट होते हैं यानी फेफड़े की नस जो होती है। तो हमारे लंग्स में जो नस प्रेजेंट होती है उन्हें बोलते हैं हम पल्मोनरी वेन्स। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं और उसको हार्ट में छोड़ देते हैं। ओके, हर एक लंग्स के पास दो पल्मोनरी वेन्स होती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फूड इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म इन लीव्स। तो फूड जो है वो कौन से फॉर्म में छोड़ा जाता है लीव्स में, तो वो जो है स्टार्च के फॉर्म में छोड़ा जाता है। स्टार्च जो है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये जो है लीव्स में होता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो एनर्जी स्टोर करके रख देते हैं। लीव्स जो है, प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के बाद में वो स्टार्च में अपनी फूड जो है स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब भी उन्हें यूज पड़े वो चीज खा सकते हैं। What is the common product of both respiration and photosynthesis? अब अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन यानी श्वास लेने की और फोटोसिंथेसिस की, तो इन दोनों के बीच में कॉमन प्रोडक्ट होता है एटीपी, जहाँ पे दोनों में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो काम आता है ब्रेक डाउन के लिए और जो है एनर्जी स्टोर करने के लिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज सैप्रोफाइट। अब सैप्रोफाइट कौन से होते हैं, तो ईस्ट होते हैं। ईस्ट क्यों, सैप्रोफाइट मतलब क्या होता है, सैप्रोफाइट ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जाके डेड या डीकेइंग मैटर यानी मरे हुए मैटर्स पे, जैसे कीड़े मकोड़े मरे हुए रहते हैं, लीच वगैरह, तो ये उन पे जो फीड करते हैं उन्हें बोले जाते हैं डेड और डीकेइंग मैटर पे फीड करने वाले सैप्रोफाइट। तो वो होते हैं ईस्ट। What is the term for the process of taking food in the body? अगर मैं बात कर रही हूँ कि मैं खाना खा रही हूँ, तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या होता है कि मैं खाना खा रही हूँ, पानी पी रही हूँ, वो सारे प्रोसेस जो हो रहे हैं जहाँ पे मैं स्वेलो कर रही हूँ, जहाँ पे मैं निगल रही हूँ या एब्जॉर्ब कर रही हूँ या अपने मुंह में कुछ खाना ले रही हूँ, तो उसे बोला जाता है इंजेशन। तो वो प्रोसेस को बोला जाता है इंजेशन। विच सेल ऑर्गेनेल इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो फोटोसिंथेसिस ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो ग्रीन कलर होता है, जहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो ये कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में। नेम द 3 सिक्रीशंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब 3 सिक्रीशंस के बारे में आपको बताना है गैस्ट्रिक ग्लैंड के, वो कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। तो ये तीनों सिक्रीशन जो है हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, जो जिनके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जिनके अलग अलग काम होते हैं, जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को सिक्रीट करते हैं।
नेम द डिवाइस दैट मेजर ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर कौन मेजर करता है, तो ब्लड प्रेशर जैसे बीपी की बात है तो बीपी जो है कौन सा मशीन मेजर करता है, तो बीपी स्पाइगमोमैनोमीटर जो है ये इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं बीपी को मेजर करने के लिए। तो ये क्या करता है, ये जो है ब्लड, इसके पास अब ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे रबर कफ प्रेजेंट होते हैं, एक रबर वाला मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है, जिससे वो जो है स्केल होती है जहाँ पे हमें इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर पता चलता है, तो वो यूज होता है स्पाइगमोमैनोमीटर। ओके तो फर्स्ट पार्ट जो है हमने कवर किया लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, तो उसके 20 MCQs मैंने आज वाली वीडियो में आपको कराए हैं। तो आपको उसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो देखिए अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है वो होता है आपका जनरल बायोलॉजी टर्म्स। ओके तो ये जनरल बायोलॉजी के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको एग्जाम में वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो पॉलिनेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, जैसे प्रजनन, तो प्रजनन जो है वो हमारे यहाँ पे कैसे होता है, स्पर्म और ओवा की वजह से होता है। तो पॉलिनेशन ये प्लांट्स के इसमें होता है जहाँ पे क्या करते हैं वो लोग पोलन को ट्रांसफर करते हैं मेल से फीमेल तक। तो मेल यानी एंथर और फीमेल यानी स्टिग्मा, तो मेल से फीमेल तक जो है ट्रांसफर होता है पोलन का, जिसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ओके ये जो है ये हमारी तरह ही जो है इनका एक गोल होता है, सिंपल मेजर गोल होता है कि यहाँ पे जो है ये लोग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दूसरे जनरेशन तक पास कर सके, ये इनका काम होता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, मेरे एंसेस्टर से जो मुझे चीजें मिल रही है वो है मेरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो मेरे पूर्वजों से मुझे मिल रही है। तो वो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होता है जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में होता है। प्लांट सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम, तो प्लांट जो है प्रोटीन कहाँ से लेते हैं, तो प्लांट को प्रोटीन कहाँ से मिलता है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड के पास दो ऑर्गेनिक अमीनो एसिड दो कंपाउंड से बना हुआ रहता है, एक होता है अमाइन और दूसरा होता है कार्बोक्सिल। ये दोनों के दोनों जो है आर के साथ में ज्वाइन होते हैं, मतलब हम इन्हें बोलते हैं जब हम कार्बन चेन बनाते हैं, जब आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कार्बन चेन जब आप बनाते हो तो वहां पे जो है आर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ये अमीनो एसिड्स के ग्रुपों से होते हैं जो प्लांट जो है सिंथेसाइज करता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ बोन्स। अब बोन्स यानी हमारी हड्डियों का कौन सा फंक्शन नहीं कर सकती है, तो हमारी हड्डी जो है सीक्रीट नहीं कर सकती, हमारी हड्डी जो है हार्मोन को सीक्रीट नहीं कर सकती है ब्लड या बोन्स में से, तो वो जो है हमारे हड्डी का फंक्शन नहीं है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम फॉर कैल्शियम रेगुलेशन इन ब्लड्स एंड बोन्स। ओके फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो फोटोसिंथेसिस अगर मैं बात करूँ कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो अगर व्हाइट लाइट में हो रहा है, येलो लाइट में हो रहा है, रेड लाइट में हो रहा है, डार्कनेस में हो रहा है, तो वो कहाँ पे होता है, फोटोसिंथेसिस जो है व्हाइट लाइट में होता है। मतलब फोटोसिंथेसिस हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस कब होता है, दिन के टाइम पे होता है, जब जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से जो है प्लांट्स बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। प्लांट दैट ग्रो इन सलीन वाटर, अब सलाइन वाटर क्या होता है, खारा पानी जिसे हम बोलते हैं वो होता है आपका सलाइन वाटर। तो प्लांट जो है जो मीठे वाले नमक वाले पानी में ग्रो होते हैं उन्हें बोलते हैं हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जहाँ पे नमक का कंटेंट ज्यादा रहा वहां पे ये जो है ग्रो होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम हैलोफाइट्स। मायोपिया रिलेट्स टू, अब मायोपिया ये ईयर आइज की डिसऑर्डर है जहाँ पे जो है हमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दो टाइप की डिसऑर्डर होती है, दो टाइप की जो है बीमारी बोलते हैं हम इन्हें। तो वो क्या होती है कि हमारी आंखों को कम दिखने लगता है, हमारी आंखों के यहाँ पे रेटिना प्रेजेंट होता है, जो रेटिना ये जो बात हो रही है रेटिना की, उस रेटिना जो है उसके यहाँ पे फोकस जो है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमें ब्लर दिखता है, धुंधला दिखता है। तो मायोपिया में मुझे नजदीक की चीजें धुंधली दिखेंगी और हाइपरमेट्रोपिया में मुझे दूर की चीजें जो है धुंधली दिखती है। Okay, our skin when exposed to excess sunlight become dark. This is because our skin pigments are called. Okay, तो अगर मैं ये क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा गया है कि हमारी स्किन जो है हमारी जो त्वचा होती है तो वो जब मैं एक्सेस सनलाइट में मैं बहुत ज्यादा धूप में अगर जा रही हूँ तो वो जो है काली पड़ जाती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि मेरी स्किन में मेलानिन प्रेजेंट होता है। मेलानिन ये कंपाउंड होता है, ये पिगमेंट होता है। मेलानिन क्या करता है, मेलानिन हमारे स्किन को, बालों को और आंखों को कलर प्रोड्यूस करता है। अगर देखते हैं हम जो कलर कॉम्प्लेक्शन अगर मैं बात करूं तो अगर जो एकदम काले इंसान होते हैं उनके अंदर मेलानिन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जो एकदम लाइट स्किन यानी बहुत ज्यादा फेयर होते हैं उनके अंदर मेलानिन का कंटेंट बहुत कम होता है। तो अगर मैं ज्यादा सनलाइट में जाऊंगी तो मेरा मेलानिन का कंटेंट जो है ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो मेरी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा और मेरी स्किन जो है ब्लैक टर्न हो जाएगी।
नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन मेल के पास कितना होता है हीमोग्लोबिन और ब्लड? तो हीमोग्लोबिन कितना होगा 14 ग्राम और ब्लड कितना होगा मेरे पास 100 ग्राम ऑफ ब्लड। तो ह्यूमन मेल की बात चल रही है, यहाँ पे फीमेल की बात नहीं चल रही। तो मेल में इतना होता है। तो ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो है ये आयन कंटेनिंग ऑक्सीजन होता है जो हमारे बॉडी में आरबीसी को जो है ब्लड प्रोवाइड करता है। ओके, प्लांट विल्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ, प्लांट जो है वो जल जाते हैं। विल्ट मतलब क्या होता है? जल जाना है या खराब हो जाना है। तो ये किसके वजह से होता है? ट्रांसपीरेशन की वजह से होता है। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? ट्रांसपीरेशन में वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, मतलब वाटर जो है वो उड़ जाता है। तो उसकी वजह से प्लांट जो है वो कलर छोड़ने लगता है और वो जो है डेड होने लगते हैं या जल जाते हैं। तो उसे बोलते हैं प्लांट विल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? प्लांट हैव डैश वाइल एनिमल लैक। ओके, तो प्लांट के पास ऐसा क्या होता है जो एनिमल्स के पास नहीं होता है? तो वो होता है सेल्यूलोज, यानी ग्रीन कलर का, जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज, जो यूज होता है सेल्यूलोज जो यूज होता है फूड बनाने के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस में। तो जो वो पिगमेंट होता है वो एनिमल्स के पास नहीं होता, इसीलिए एनिमल्स के पास जो है ग्रीन कलर नहीं होते और वो अपना फूड बना नहीं पाते हैं उस तरीके से। ओके, तो ऑस्मोसिस इज अ फ्लो ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस में क्या होगा? जो कोई भी सोल्यूशन रहा जो हायर से एकदम ऊंचाई से जो है नीचे की तरफ आ रहा है उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज नहीं करते, यानी बीच का कोई भी सामान, बीच की कोई भी मेम्ब्रेन हम यूज नहीं कर रहे हैं ऑस्मोसिस के टाइम पे। सिर्फ जो है या तो वो हाई से लो होगा या तो लो से हाई होगा। तो ये सोल्यूशन के इसमें क्या इनकरेक्ट होगा स्टेटमेंट में? द फ्लो ऑफ सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस कब होता है? नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर मेरी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो मुझे रात के टाइम पे जो है दिखेगी नहीं चीजें, मुझे रात के टाइम पे या तो धुंधला धुंधला दिखेगा या तो अंधेरा छा जाएगा। तो इसकी वजह से जो है वो बोलते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो वो चेंजेस अगर मैं परमानेंट बोल रही हूँ तो वो हो जाता है म्यूटेशन, जहाँ पे जो एकदम परमानेंटली मेरे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में चेंजेस हो जा रहे हैं। ओके, द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब मेडुला ऑब्लोंगेटा की अगर मैं बात करूं तो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है? हमारे ब्रेन का जो, अगर मैं मेरे ब्रेन की बात कर रही हूँ तो मेरे ब्रेन में एकदम जो पीछे की साइड जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो होता है मेरा मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो मेरी रीढ़ की हड्डी के साथ में कनेक्टेड होता है। तो ये जो है ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब हम मेरे ह्यूमन ब्रेन, यानी ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट, यानी मेरे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होगा सेरेब्रम। सेरेब्रम कहाँ पे प्रेजेंट होगा? सेरेब्रम मेरे आगे की साइड में प्रेजेंट होगा, मेरे हेड रीजन में प्रेजेंट होगा। तो ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरेब्रम। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, अब ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सी होती है? स्किन, यानी हमारी त्वचा। तो वो क्यों सबसे लार्जेस्ट होती है? क्योंकि हम जो है बहुत आसानी से उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, और वो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस करती है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे और हमारे बॉडी को बैक्टीरिया से वो बचाती है। ओके, अब हमारे बॉडी में ऐसे कितने सेल्स होते हैं? ओके, तो हमारे बॉडी में 46 जो है क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 23 दो पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? क्रोमोसोम हमारे बॉडी में वेरियस फंक्शंस करते हैं, अलग अलग टाइप के प्रकार के जो है फंक्शंस जो है वो करते हैं, तो वो होते हैं क्रोमोसोम। तो दोनों हमारे मेल और हमारे फीमेल दोनों में जो है 23 नंबर के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें से एक एक आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, जहाँ पे मेल्स में कौन सा होता है? XY होता है और फीमेल में जो है XX होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये क्या होते हैं। ओके, आपने ये साइंस में पढ़े ही होंगे। तो ये जो है 46 टाइप के क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो सेल थ्योरी कौन नहीं करता है? तो सेल थ्योरी जो है वायरस जो है सेल थ्योरी परफॉर्म नहीं करते। सेल थ्योरी क्या करते हैं? सेल थ्योरी हमारे सेल्स को जो है स्पेसिफिक फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं, अलग अलग रिप्रोडक्शन के यूनिट होते हैं। तो सेल थ्योरी यानी वायरस में जो है ये सेल थ्योरी नहीं होती है। राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट कंटेन, अब हमारे जो ह्यूमन हार्ट का राइट पार्ट होता है, लेफ्ट पार्ट होता है। तो जो हमारा दायां और बायां पार्ट होता है उसमें से जो हमारा राइट पार्ट होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी वो ब्लड जो एकदम साफ नहीं है वो ब्लड जाके फिर लेफ्ट वाले पार्ट में जाता है और वहां से वो जो है साफ होके हमारी बॉडी में आता है।
द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है उन्हें हम बोलते हैं सिनैप्स। तो सिनैप्स क्या होता है? सिनैप्स हमारी दो बोन्स को, दो न्यूरॉन्स को, यानी जो हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम्स होते हैं जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ में जोड़ के रखता है, वो होता है आपका सिनैप्स। ओके, तो हमने जो है टोटल 2 पार्ट कवर किए आज के साइंस वाली वीडियो में। 2 टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा लिए। अगर आपको जो है इनमें से कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए ताकि वो भी जो है मेरे साथ ज्वाइन हो सके ये चैनल पर, ताकि वो भी अपनी तैयारी जो है आसानी से कर सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के रिलेटेड जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।